अगर आप अपना स्पेसिफिक पर्सन या कोई भी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो या हील कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप नहीं कर रहे होंगे। और अभी आप जो भी कर रहे हो अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने या अपने रिलेशनशिप को हील करने में, उसको करते हुए अगर आप ये बात समझ लेते हो या जो अभी कर रहे हो उसे छोड़ करके सिर्फ यही चीज़ करते हो तो आपके सभी रिलेशन अलाइन हो जाएंगे। फिर चाहे आपका रिलेशनशिप कितना ही बिगड़ा क्यों ना हो, कितने ही सालों से बिगड़ा क्यों ना हो। जब आप इस दुनिया में आते हो, इस दुनिया में आपको एक फिजिकल बॉडी मिलती है, लेकिन फिजिकल बॉडी में भी रह करके आप एक नॉन फिजिकल इंसान होते हैं, जिसे अपनी भाषा में हम आत्मा और शरीर कहते हैं। अब जब आपका जन्म हुआ नहीं होता है तब आप सिर्फ और सिर्फ आत्मा होते हो, नॉन फिजिकल होते हो। और जब जन्म ले लेते हो तब आप उस नॉन फिजिकल का, उस आत्मा का एक्सटेंशन होते हो, यानी एक आत्मा है जिसे शरीर मिला है इस धरती पे रहने के लिए। और जब आप अपनी फिजिकल लाइफ को एंड करते हो तो आप अपनी बॉडी को छोड़ करके वापस से अपने नॉन फिजिकल को ही एक्सेप्ट करते हो। इसका मतलब ये होता है कि नॉन फिजिकल जो है वो हमेशा रहता है। अब इसीलिए हम कहते हैं एनर्जी की डेफिनेशन को, एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसे ना कभी बनाया जा सकता है ना कभी बिगाड़ा जा सकता है, यानी ना उसको क्रिएट कर सकते हो ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो हमेशा से थी है और रहेगी। तो एक्चुअल में अगर हम अपने आप को रियलिटी में देखते हैं तो हम अपने आप को मोस्टली अपनी बॉडी में देखते हैं। हम अपने आप को देखते हैं कि मैं ये बॉडी हूँ, लेकिन एक्चुअल में आप वो बॉडी नहीं हो। आप उस बॉडी में हो, वो बॉडी आपकी है, लेकिन बॉडी का एंड हो सकता है, आपका एंड नहीं हो सकता। अब ये सुनकर हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि टाइटल में तो लिखा है कि बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस एवर, तो ये कैसी रिलेशनशिप एडवाइस है जिसमें रिलेशनशिप की ही बात नहीं हो रही। अब एक्चुअल में देखोगे ना, इससे बड़े रिलेशनशिप की बात हो नहीं सकती। और जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ वो इसको समझाए बिना मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आपको भी फिर समझ नहीं आएगा उतने बेटर वे में। तो जैसे कि हम अपनी फिजिकल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो नॉन फिजिकल से होते हुए हम बहुत सारी फिजिकल लाइफ में आते हैं, सिर्फ एक में नहीं। तो हर फिजिकल लाइफ में जो आपकी पहचान होती है वो अलग होती है। इस जन्म में आपका जो भी नाम है, हो सकता है पिछले जन्म में वो नहीं होगा, और हो सकता है कि आने वाले जन्म में भी ना हो या इससे डिफरेंट हो जो अभी है। तो अभी हम जिस भी रूप में है, जिस भी इंसानी रूप में है, उस बॉडी का एक नाम है और उसका एक कनेक्शन है अपने इनर बीइंग के साथ, जिसे हम आत्मा कह करके कंसीडर कर रहे हैं। यानी आत्मा है और शरीर है, ये दो चीजें हैं। ये दो चीजों को जब आप एक कर देते हो तो आप अलाइंड कहलाते हो, कि आप अलाइनमेंट में हो। अब जो नॉन फिजिकल होता है ना, वो बहुत डिफरेंट तरीके से सोचता है। नॉन फिजिकल थिंकिंग बहुत डिफरेंट होती है। जैसे अब्राहम है, अब्राहम कोई इंसान नहीं है, वो नॉन फिजिकल है। फिजिकल कौन है? फिजिकल इंसान है एस्थर हिक्स, जो अब्राहम की टीचिंग्स को चैनल करती है। अब्राहम यानी अगर आप देखो एस्थर अपने आप को एक स्लीपी और ड्राउजी स्टेट में बैठे बैठे या खड़े खड़े ही अपने आप को ले आती है और अपनी कॉन्शियसनेस को इतना ज्यादा रिलीज करती है, अपने मन को इतना ज्यादा शांत करती है कि उसकी वाइब्रेशन इमीडिएटली अब्राहम के कांटेक्ट में आ जाती है, यानी उसके नॉन फिजिकल कांटेक्ट के में आ जाती है। जैसे इस फिजिकल बॉडी में हमारी कुछ फैमिली होती है, हम एक पर्सन है, हमारी पूरी फैमिली है, उसी तरीके से अब्राहम कोई सिंगुलर पर्सन नहीं है नॉन फिजिकल, वो नॉन फिजिकल की फैमिलीज है। और अब्राहम हिक्स अपने आप को या अब्राहम अपने आप को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के नाम पे प्रेजेंट करती है कि वो एक नहीं है, पूरी फैमिली है। और ऐसी नॉन फिजिकल फैमिली हर किसी की है। आपकी फिजिकल फैमिली भी है, आपकी नॉन फिजिकल फैमिली भी है। बस फर्क इतना है कि एस्थर का उसके साथ कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए अब्राहम की टीचिंग्स इतनी ज्यादा एक्यूरेट होती है, क्योंकि जो भी आंसर करती है वो एस्थर नहीं करती है। एस्थर की सिर्फ आवाज होती है, उसकी ट्रांसलेशन होती है। जो भी क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं उनका आंसर्स डायरेक्टली अब्राहम करती है, यानी डायरेक्टली नॉन फिजिकल आंसर्स वो आते हैं, इसीलिए उसकी एक्यूरेसी इतनी 100% होती है। और इसीलिए उनकी हर बातों को माना जा सकता है कि हाँ, वो जो बोल रहे हैं वो हमेशा सच बोल रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से आपकी फिजिकल बॉडी है, आपका नॉन फिजिकल बॉडी है, यानी नॉन फिजिकल बॉडी नहीं है, नॉन फिजिकल फैमिली है और फिजिकल फैमिली है। अब नॉन फिजिकल की जो थिंकिंग है वो टोटली डिफरेंट है। अब फिजिकल लाइफ की जो थिंकिंग है वो बहुत डिफरेंट है। नॉन फिजिकल हमेशा आपके बेटर के बारे में सोचती है, हमेशा आपके प्रॉफिट के बारे में सोचती है, आपके अच्छे के बारे में सोचती है, आपको खुश देखना चाहती है, आपको राजा और रानी की तरह देखती है कि आप इतने इंपॉर्टेंट हो। और फिजिकल ह्यूमन क्या करते हैं, यानी जब हम हमारी फिजिकल बॉडी में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम किसी एक पर्सन के पीछे परेशान हो रहे होते हैं या लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं। अब इस जगह पे मैं क्लियर कर दूं कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अपनी डिजायर को या अपने स्पेसिफिक पर्सन को आप मैनिफेस्ट मत करो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तरीका सही नहीं होता जिस तरीके से आप कर रहे हो। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन नहीं होती है, क्योंकि अगर आपको अलाइनमेंट में आना है तो अपने इनर बीइंग की तरह, अपनी अंतरात्मा की तरह, अपने सोर्स की तरह सोचना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं सोचोगे उसके तरह, तब तक आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे। और जब तक आप किसी के पीछे भागोगे, किसी के ना होने पे परेशान होते रहोगे, आपका इनर बीइंग के साथ कनेक्शन हमेशा अपोजिट होता रहेगा। क्योंकि इनर बीइंग कभी भी वैसा नहीं सोचता, क्योंकि जब आप इस धरती पे आए भी नहीं थे उससे पहले से आपकी लाइफ चल रही है एक नॉन फिजिकल में।
और हमेशा चलती रहेगी। और इस फिजिकल लाइफ में आप एक फिजिकल पर्सन को चूज कर रहे हो कि इस फिजिकल लाइफ में ये मेरा पार्टनर या ये मेरी पार्टनर होनी चाहिए। लेकिन इस जगह पे नॉन फिजिकल आंसर या अब्राहम का आंसर ये होता है कि आपका इस दुनिया में एक ही रिलेशनशिप होता है, और इस दुनिया में आप जो रिलेशनशिप लेकर के आते हो वो एक ही रिलेशनशिप होता है, और उसी रिलेशनशिप को आपको अपने जीवन में निभाना है। अगर आप उस रिलेशनशिप को निभाओगे तो आपको दुनिया के कोई भी दूसरे रिलेशनशिप निभाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप जब अपने आप के साथ अलाइनमेंट में आते हो तो आपको हर वो चीज़ में से बेस्ट मिलेगा जो आप चाहते हो। और वो रिलेशनशिप क्या है? वो रिलेशनशिप है अपना रिलेशनशिप अपने खुद के साथ, अपनी फिजिकल बॉडी का रिलेशनशिप अपने नॉन फिजिकल के साथ। अब्राहम कहते हैं कि आपको इस जगह पे सिर्फ यही रिलेशनशिप निभाना होता है। आप इस धरती पे आए हो अपनी बॉडी के साथ, तो आपका अपने आप के ऊपर सबसे ज़्यादा हक है। आपकी इंपॉर्टेंस हमेशा अपने लिए होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी हमेशा आप होने चाहिए। इसी को हम कहते हैं सेल्फ लव, कि खुद को हमेशा नंबर 1 पे रखना, खुद के लिए हमेशा सारी चीज़ें करना, अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देना। तो जब आप ये करते हो, आप अपने इनर बीइंग की तरह सोचना स्टार्ट करते हो। जब आप ये रिलेशनशिप मेंटेन कर लेते हो ना, तो आप चीज़ों को बॉदर नहीं करते हो कि आपके अराउंड क्या हो रहा है, क्योंकि फिर आप समझने लगते हो कि ये आप पूरी जर्नी में हो। अब आप इस जर्नी में हो तो कभी भी आपकी लाइफ पूरी स्टेबल नहीं रहेगी। स्टेबिलिटी आपके ऊपर होती है, आप अपनी मेंटेनेंस के तौर पे उसको कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें बिगड़ती है लाइफ में, जिसको आप कहते हो या हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। अब्राहम की लैंग्वेज में उसे कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, जिसे हम प्रॉब्लम्स कहते हैं। हम प्रॉब्लम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम उसमें जीना नहीं चाहते, हम उस प्रॉब्लम को देखना नहीं चाहते। अब्राहम उसको कॉन्ट्रास्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो आपको इन्हेंस करने आते हैं। जब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम या कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा, तब तक आप अपनी डिजायर्स को लेकर के क्लियर नहीं होते हो कि आपको क्या चाहिए होता है। और आपको चाहे जो भी चाहिए हो वो आपको मिलेगा तभी जब आप अपने इनर बीइंग के साथ अलाइनमेंट में हो, यानी तालमेल आपका फिजिकल और नॉन फिजिकल का एक साथ है। और जब आप इस लय में चल रहे होते हो, दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती फिर आपकी लाइफ में जो मैनिफेस्ट ना हो। और इसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली इस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो इजीली एंड एफर्टलेसली। इस जगह पे ये भी होता है कि बहुत लोग जब प्रोसेस या टेक्निक्स चूज करते हैं कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए, तो उनके मन में डर होता है कि अगर वो सब्लिमिनल सुन रहे हैं तो इसीलिए सुन रहे हैं कि अगर वो नहीं सुनेंगे तो मैनिफेस्ट नहीं होगा। अगर इसलिए सुन रहे हैं तो डेफिनेटली है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। या कोई भी प्रोसेस या टेक्निक जैसे होपोनोपोनो प्रेयर अगर आप यूज़ कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए, और आपको नहीं लगता कि आपकी कोई गलती है, और यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं ब्लेम किसी को दिया नहीं जा सकता, वाइब्रेशन हमेशा हमारी ही होती है। लेकिन अनलेस अनटिल आप इस बात को एक्सेप्ट ना कर लो कि हाँ इस जगह पे मेरी गलती है, या इस जगह पे मैं वाइब्रेशनली ऑफ हुआ या हो गई तभी ये चीज़ रियलिटी में क्रिएट हुई, या कॉन्शियसली आपकी कोई गलती है, तब आप होपोनो प्रेयर करते हो, तब आपके लिए वो डेफिनेटली वर्क करती है। लेकिन जब आपको लगता है कि नहीं आप पूरी तरह से सही हो, और ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर आपको सामने वाले से माफ़ी मांगनी पड़े, आपने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, तो ऐसे में अगर आप करते हो तो आप डर के करते हो उस चीज़ को, क्योंकि इस जगह पर होपोनोपोनो प्रेयर में प्रॉब्लम नहीं है, इस जगह पे आपके डर में प्रॉब्लम है। आप डर के उस चीज़ को इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आप नहीं करोगे तो उस इंसान को अपनी लाइफ में से आप खो दोगे। तो इसका मतलब क्या है? क्या होपोनोपोनो प्रेयर करना छोड़ दे या फिर सब्लिमिनल सुनना छोड़ दे? इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है, और इसका आंसर आपके लिए हाँ है या आपके लिए ना है, ये भी आप ही डिसाइड कर सकते हो। मैं नहीं कर सकता, मैं अपने लिए इस चीज़ को कर सकता हूँ अपनी फीलिंग्स को देखते हुए, आपके लिए नहीं कर सकता। लेकिन आप कैसे कर सकते हो इस चीज़ को, ये मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो या किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आप जो भी प्रोसेस उसके लिए चूज करते हो आप उसको कितना एंजॉय कर रहे हो। क्या आपको वो बर्डन लग रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप वो नहीं करोगे तो अपने पार्टनर को खो दोगे? अगर ज़बरदस्ती कर रहे हो इस जगह पे तो उसको छोड़ना होता है उस जगह पे, वो आपको वैसे भी वो प्रोसेस आपको मैनिफेस्टेशन नहीं देने वाला। अगर आप इस जगह पे ये बिलीव करते हो या ये मानते हो कि ठीक है अभी हो सकता है ऐसा ना हो, इन फ्यूचर मैं बेटर फील करने लगूँ तब मैं इसको मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस जगह पर आप उस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो। और इसका अपोजिट आंसर तो आप अभी तक खुद ही समझ गए होंगे कि अगर आप डेफिनेटली कोई चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, जैसे सब्लिमिनल सुनना या होपोनोपोनो प्रेयर करना, आप एंजॉय कर रहे हो, आपको नेचुरली लगता है कि हाँ आपकी गलती थी, कहीं ना कहीं आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरी गलती थी, आप उसको चुटकियों में रिलीज भी कर लोगे, आप मैनिफेस्ट भी कर लोगे। और यहाँ पे भी देखोगे ना, परसेप्शन आपका दो तरीके का हो सकता है। एक तरफ ऐसा हो सकता है कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं इस बात को समझ गया कि मेरा रिलेशनशिप खुद के साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहे किसी इंसान से जितना भी प्यार करूँ मैं कभी उसके पीछे नहीं भागूंगा या नहीं भागूंगी, वो मेरी लाइफ में आ जाए मेरे लिए बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी आता है या नहीं भी आती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, मैं उसके बिना भी अपने जीवन में खुश हूँ और हमेशा खुश रहना ही चाहूँगा या चाहूँगी। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करते हो, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बस ये है कि आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि इस रास्ते पे चलना है।
और इस रास्ते पे चलने से आपका खुद का कनेक्शन जो होता है, यानी खुद का रिलेशनशिप खुद के साथ जो होता है वो अच्छा होने लगता है। अब ये अच्छा होगा तो बाहर के जितने रिलेशनशिप है, ना सिर्फ आपका पार्टनर, जो भी दोस्त यार है या बॉस है, कलीग्स है, हर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप बेस्ट हो जाएगा। सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, बल्कि एक तो आपकी फिजिकल बॉडी में भी होगा, क्योंकि फिजिकल का साथ आप जब नॉन फिजिकल को जोड़ लेते हो, एक तरीके से सोच रहे हो, तो वहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि आप नॉन फिजिकल से कभी रेजिस्ट नहीं करोगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, आपका मनी के साथ भी रिलेशन अच्छा हो जाएगा, आपका करियर भी डेवलप हो जाएगा, सारी चीज़ें सॉर्ट। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मैनिफेस्ट कर भी रहे हो, चाहे सब्लिमिनल से, चाहे होपोनोपोनो प्रेयर से, या किसी भी प्रोसेस से, लेकिन जब तक आप इस बात को नहीं समझ रहे हो कि पहला कनेक्शन आपका अपने साथ होता है, इस जगह पे मैं जैसा कहता हूँ ना कि एक्शंस कभी भी वर्क नहीं करते, हमेशा आपकी वाइब्रेशन वर्क करती है। तो मोस्टली लोग जब किसी प्रोसेस को कर रहे होते हैं तो वो एक्शन ओरिएंटेड होकर के कर रहे होते हैं कि नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, या नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। तो ऐसे टाइम पे वाइब्रेशन जाती है एकदम साइड में और आप एकदम हो जाते हो एक्शन ओरिएंटेड। उस जगह पे आप कभी मैनिफेस्ट नहीं करते। लेकिन जब आप समझते हो कि आपका इनर बीइंग के साथ कनेक्शन है, आपका पहला रिलेशनशिप जो निभाने वाला है वो खुद का खुद के साथ है, उसको आप पहले करते हो, उसके बाद ये साइड वाली चीज़ पे ध्यान देते हो कि हाँ, चाहे मैं जो भी करूँ, अब ये पर्सन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब पहले तो आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ मेरी लाइफ में ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है, मुझे इसी के साथ अपनी पूरी लाइफ जीनी है। तो जब मुझे इसके साथ पूरी अपनी लाइफ जीनी है तो मुझे खुद को टाइम देना है, मैं अपने आप को टाइम देने के लिए रेडी हूँ इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए। फिर जो भी प्रोसेस चूज़ करो, फिर चाहे आप सब्लिमिनल चूज़ करो या होपोनोपोनो प्रेयर चूज़ करो या कोई भी प्रोसेस चूज़ करो, इस जगह पे जब आप उसको करना स्टार्ट करोगे, आपके जो थॉट्स होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं अपनी रिलेशनशिप को लेकर के, सामने वाले को लेकर के, उसमें से रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होने लगती है। आधी से ज़्यादा तो उसी वक्त कम हो जाती है जब आप इस बात को मान लेते हो कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में नंबर 1 प्रायोरिटी पर हूँ, मेरा रिलेशनशिप खुद के साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होने के बाद, ये करने के बाद जब आप इन प्रोसेसेस पे जाते हो तो आप डेफिनेटली उस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो। लेकिन दोनों में से तरीका कौन सा चूज़ करना होता है ये आपके ऊपर है। और दोनों में से बेस्ट तरीका कौन सा है जो एकदम फास्ट वर्क करता है, तो इसका आंसर भी है दोनों बेस्ट तरीके हैं, दोनों फास्ट वर्क करते हैं। लेकिन वर्क तभी करेंगे जब आप ये समझ जाओगे कि आपका कनेक्शन खुद के साथ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो कनेक्शन बनाए बिना आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, आप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। ना सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन या रिलेशनशिप, बल्कि लाइफ की सारी चीज़ें इसी तरीके से मैनिफेस्ट होती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, या बोलो बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस वीडियो के लिए, क्योंकि मैं हमेशा से ही बात करना चाहता था एक डीप वे में चीज़ों को लेकर के, लेकिन मैं समझता था कि लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। तो इसका आंसर भी अब्राहम ने ही मुझे दिया कि आप उसी वक्त उसी चीज़ को सुन सकते हो जिसको सुनने के लिए आप रेडी होते हो। यानी अब्राहम कहते हैं कि हम आपसे बहुत सारे लेवल्स पे एक साथ बात कर रहे होते हैं, यानी मल्टीपल लेवल्स पे हम एक साथ आपसे बात कर रहे होते हैं। आप उतना ही सुन सकते हो, आप उतना ही समझ सकते हो जितनी वाइब्रेशनल स्पीड में आप हो। हर किसी को एक किताब से सेम रिजल्ट नहीं मिलता, हर किसी को सेम टीचिंग से सेम रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन इतना है कि आप जितनी बार उसको जानने की कोशिश करोगे, जितनी बार उसको पढ़ोगे, जानोगे, सुनोगे, हर बार आपको उसमें से कुछ नया सीखने को मिलेगा। यह अब्राहम ने अपनी बुक आस्क एंड इट इज गिवन में लिखा था। उन्होंने ये लिखा था कि ये किताब ऐसी है कि हर किसी को समझ नहीं आएगी, या हर किसी के लिए सेम वर्क नहीं करेगी। किसी के लिए बिल्कुल वर्क नहीं करेगी, किसी के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करेगी, किसी के लिए डिसेंट रहेगी। लेकिन इतना है, चाहे आपके लिए 0 वर्क क्यों ना कर रही हो, लेकिन अगर आप उस किताब को दोबारा पढ़ोगे, आपको हर बार, यानी दोबारा पढ़ोगे, तिबारा पढ़ोगे, या जितनी बार भी पढ़ोगे, आपको हर बार कुछ ना कुछ उसमें से नया सीखने को मिलेगा जो आपकी लाइफ को इन्हेंस करेगा। तो इसी तरीके से जब मैं अब्राहम को पढ़ता हूँ या उसको जानता हूँ, तो हर बार जब मैं उनको पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ नया पता चलता है। तो इस बार मुझे, आप समझ लो, ये चीज़ पता चली जो अब्राहम पहले भी इसके बारे में बात कर रही थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त मैं इस वाइब्रेशनल स्पीड में नहीं था कि इस बात को समझ सकूं, क्योंकि कंप्लेंट्स ऑब्वियसली मेरी भी बहुत ज़्यादा होती थी कि मैं समझाता हूँ, लोग नहीं समझते हैं, मैं क्या करूँ। तो जब मैंने चिल रहना स्टार्ट कर दिया, इस जगह पे ज़्यादा अपने माइंड को बर्डन नहीं देना शुरू किया, या बोलो बर्डन मैंने अपना कम कर दिया, तो यहाँ पे मुझे समझ में आने लगा कि आप उतना ही सुन सकते हो, उतना ही समझ सकते हो जिस वाइब्रेशनल स्पीड में आप हो। तभी ना आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो। एक बार में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी तो आप करोगे भी कैसे। तो जितनी पता चलती है हम उतना ही करते जाते हैं। और इससे रिलेटेड मैंने रिसेंटली एक सक्सेस स्टोरी भी डाली थी जो बहुत अमेजिंग थी। वो सक्सेस स्टोरी आपने जरूर देखी ही होगी, अगर नहीं देखी तो आपके स्क्रीन पे ये वीडियो आ रही है, यहाँ से जाकर के आप इसे देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।